अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने व्यूवर्स के लिए एक स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है अरबिक शवरमा प्लेटर। अच्छा जी, अब हम बनाएंगे सबसे पहले बेस सॉस। बेस सॉस बनाने के लिए हमने एक मिक्सचर में गार्लिक, पुदीना, ब्लैक पेपर, ऑरिगानो पाउडर और इसके अलावा मेयोनीज़, रेड चिल्ली, ग्रीन चिल्ली और ऑलिव ऑयल। अच्छा, ऑलिव ऑयल हम इतना लेंगे कि हमने सॉस की कंसिस्टेंसी को देखना है, उसके हिसाब से लेंगे। और इसके अलावा मतलब ऑलमोस्ट मैंने 5 टेबल स्पून अपना लिया होगा ऑलिव ऑयल, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर मैंने विनेगर ऐड किया, उसको मिक्स किया। और अभी आप जब मिक्स करोगे फिर आप कंसिस्टेंसी देखना इसकी किस तरह की है, ठीक है। ना ज़्यादा थिक होनी चाहिए ना ज़्यादा थिन होनी चाहिए। और सॉल्ट भी ऐड करना है। अच्छा जी, एक रेसिपी बनाने के लिए इतने सारी चीज़ें, इतने सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, फिर जाके एक रेसिपी बनती है, फिर जाके एक टेस्ट निकलता है, फिर जाके कोई एक अच्छी चीज़ बनती है। और इसके अलावा मेहनत लगती है उसके लिए चीज़ें जमा करनी पड़ती है, उसके लिए एक माइंड में बनाना पड़ता है रेसिपी। आज इस तरह की ये रेसिपी बनानी है, आज ये करना है, आज इसमें ये ऐड करना है, वो ऐड करना है, कुछ डिफरेंट बनाना है। तो इतना सब कुछ करके फिर उसके बाद एक रेसिपी बनती है। इसी तरह हमारे रिश्ते भी है। जैसे कि कोई भी हम एक रिश्ता एक्सेप्ट कर रहे होते तो उसके साथ उसके और सारे रिश्तों को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो फिर वो एक रिश्ता चलता है। लाइक जब हम इस दुनिया में आए थे तो हमारा रिश्ता सिर्फ माँ बाप से था, लेकिन माँ बाप के साथ हमने बहन भाइयों से भी रिश्ता एक्सेप्ट किया, फिर उसके बाद पूरा एक हमारी फैमिली बनी। इसी तरह जब हम कहीं शादी करके जाते हैं, जब एक लड़की कहीं शादी करती है, चाहे लड़का कहीं शादी करता है, तो वो भी सिर्फ एक बंदे से नहीं रिश्ता अपना एक्सेप्ट करता है या किसी एक बंदे से नहीं रिश्ता जोड़ता, वो पूरी फैमिली को एक्सेप्ट करता है। उसके बहन भाई, उसके माँ बाप, सबको एक्सेप्ट करके फिर जाके एक फैमिली बनती है। इस तरह जैसे कि हर खाने में इंग्रेडिएंट ज़रूरी है, बहुत सारे स्पाइसेस, बहुत सारे वेजिटेबल्स, सब इंग्रेडिएंट्स ज़रूरी है। इसी तरह किसी एक रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए सब रिश्तों को एक्सेप्ट करना ज़रूरी होता है और बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा जी, उसके बाद हमने चिकन को मैरिनेट कर लिया। चिकन को मैरिनेट करने के लिए हमने चिकन बोनलेस ली, इसके अंदर हमने ऐड किया टिक्का मसाला और कुछ सम सॉसेस में चिली सॉस, विनेगर, सोया सॉस एंड अदरक लहसुन का पेस्ट, ग्रीन चिली का पेस्ट और दही। ये सब चीज़ों को अच्छे से मैरिनेट करके हमने 1 आवर के लिए रेस्ट दे दिया। फिर उसके बाद पोटैटो वगैरह कट किए फॉर फ्राइज़। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स की फुल क्वांटिटी, नेम वगैरह प्रॉपर आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी ताकि आपको इजी रहे रेसिपी बनाने के लिए। अच्छा जी, वैसे इंसान कितना नाशुक्र है कि जब उसके पास इतने सारे रिश्ते फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं कि वो फिर भी नाशुक्री कर रहा होता है कि इस रिश्ते से मुझे ये प्रॉब्लम है और इस रिश्ते से मुझे वो प्रॉब्लम है। लेकिन देखा जाए ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है कि आपके पास हर रिश्ता है, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, आपके सास ससुर, आपके इन लॉज में पूरी फैमिली, हर चीज़ है आपके पास देखा जाए। लेकिन उस चीज़ों को, उन रिश्तों को किस तरह लेकर चलना है वो आप पर डिपेंड करता है। चाहे आपके माँ बाप हो, चाहे आपके सास ससुर हो, चाहे आपके हस्बैंड के बहन भाई हो, चाहे आपके बहन भाई हो, उनको किस तरह लेके चलना है। बेशक प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में होती है, हर किसी की किसी ना किसी के साथ प्रॉब्लम होती है, इस बात से मैं डिनाई नहीं करती। लेकिन हर रिश्ते को किस तरह लेके चलना है, पॉजिटिविटी के साइड, वो आप पर डिपेंड करता है। अगर सामने वाला आपके साथ गलत कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है आप उसको फ्रंट पे भी गलत ही जवाब दो, फ्रंट पे भी नेगेटिव ही जवाब दो। चाहे ये ना ये ज़रूरी है और ना ही ये ज़रूरी है कि आप इसको जवाब दो। जवाब देना भी ज़रूरी नहीं है। आप उन चीज़ों को कुछ टाइम के लिए वक्त पे छोड़ दो। हाँ, वक्त पे छोड़ने के बाद, पॉजिटिव अपना कदम बढ़ाने के बाद फिर भी उन चीज़ों में पॉजिटिविटी नहीं आती तो फिर आप 2 कदम अपने पीछे हो जाओ और उनको छोड़ दो। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद खुद रियलाइज़ होगा, आगे वालों को भी और आपको भी रियलाइज़ होगा कि शायद कुछ गलतियाँ मेरी थी, शायद कुछ गलतियाँ सामने वाले की थी। तो जब स्पेस मिल जाता है तो रिश्तों में खुद बेहतरी आ जाती है।
और बेशक पॉजिटिविटी आती है, बिल्कुल आती है, स्पेस देने से तो बिल्कुल 110% आती है, क्योंकि ये बात मेरी आजमाई हुई है। हाँ, सम टाइम बहुत ज़्यादा सख्ती होती है आगे वालों की तरफ से, बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंड के लोग होते हैं सम टाइम कुछ। अगर वो नहीं सुधर सकते तो फिर आप उनको अल्लाह के हवाले कर दो कि हाँ भाई, ये मेरी तरफ से अल्लाह के हवाले हो गया, अब अल्लाह ही पूछे, अल्लाह ही जाने, अल्लाह ही करे इसका सब कुछ। तो उनको अल्लाह के हवाले कर दो कि नहीं, ये बंदा जो है ना सीधा नहीं हो सकता। चले जी, अब बढ़ते हैं अपने रेसिपी की तरह। बीच बीच में मैं और बातें भी लेके बैठ जाती हूँ। ज़ाहिर है आपको रेसिपी सुना सुना के आप लोगों को बोर तो नहीं करना है ना मैंने, तो इस वजह से थोड़े अपने लाइफ के भी एक्सपीरियंस है और थोड़े कुछ मतलब दूसरों की लाइफ के एक्सपीरियंस आप लोग से शेयर कर रही होती है, ताकि उससे हम लोग कुछ ना कुछ सीख ही सकें। या तो सीख सकेंगे, या तो फिर अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ या मेरी लाइफ में कुछ इस तरह गलत हुआ है तो आप लोग मुझे सिखा दें, आप लोग कमेंट करके बता दें कि हाँ बहन आप सही कह रही है, सही लेक्चर दे रही है या गलत कह रही है, गलत लेक्चर दे रही है। खैर, हमने चिकन को फ्राई किया तवे पर फ्राई करने के, अच्छा मेरे पास ग्रिल पैन नहीं था तो इस वजह से मैंने तवे पे कर दिया। आप ग्रिल पैन हो तो उस पर बहुत अच्छा हो जाएगा कि आप ग्रिल पैन पे फ्राई कर लें। फिर उसके बाद फ्राई करने के बाद फ्राइज़ फ्राई किए। अब मैंने अपने रैप बनाना स्टार्ट कर दिए, शवरमा रैप्स बनाना स्टार्ट कर दिए। उसमें सबसे पहले बेस सॉस लगाई, उसके बाद चिकन लगाई, फिर उसके बाद उसके अंदर मैंने ऐड की फ्राइज़ और सम वेजिटेबल्स। अच्छा, वेजिटेबल्स को आपने देखा, मैंने जो कैप्सिकम है ना उसको डायरेक्ट ऐसे ही नहीं ऐड कर लिया, उसको मैंने फ्राई किया लाइट सा, बता आपने उसमें ऑयल में डालना है और यूँ करके फटाक करके निकाल लेना है, बस 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट में नहीं 2 सेकंड के अंदर फ्राई हो जाएगी। ठीक है, वो हमने निकाल ली। फिर उसके बाद हमने सारी रैप्स वगैरह को रेडी किया, उसके बाद उसको पैन के ऊपर लाइट सा गोल्डन ब्राउन किया। फिर उसके बाद अपनी प्लेट रेडी की शवरमे की, और इतनी मज़े की बनी थी ना, आप यकीन जाने मेरे हस्बैंड ने बताया आधी से ज़्यादा प्लेट, मतलब पूरी आधी से ज़्यादा प्लेट मेरे हस्बैंड ने खा ली माशाल्लाह माशाल्लाह से, और बाकी थोड़ी सी मैंने और मेरा ने खाई। खैर, हमारा तो इतने से पेट भर गया था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला इतना मज़े का बना, इतना मज़े का बना कि मैं पूरी प्लेट भी खा सकता हूँ लेकिन मैंने कहा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, हमने भी खाना है। फिर उसके बाद हमने इंजॉय किया शवरमा प्लेटर। आप इसको एक बार ट्राई करके देखना, मेरे कहने भी एक बार ट्राई करके देखना। आप अरबियों के रेस्टोरेंट में जाना छोड़ देंगे, आप खुद बनाना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन मेक श्योर करना कि आपने जो रैप लेने हैं वो फ्रेश और सॉफ्ट लेने हैं रैप। अगर आप हार्ड वाले लेंगी रैप तो वो फिर मज़ा नहीं देगी। अच्छा जी, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।